नमस्कार नन्हे दोस्तों। आज हम सुनेंगे कि कैसे रोजमर्रा के काम के साथ साथ हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलो सुनते हैं आज की कहानी, सेहत का रहस्य। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में शंकर नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल की थी, परंतु वह दिखने में 40 साल के व्यक्ति जैसा स्वस्थ दिखता था। सारे लोग हमेशा उसके स्वस्थ रहने का रहस्य पूछते, पर वह कुछ नहीं बोलता, किसी को कुछ नहीं बताता, सिर्फ मुस्कुरा जाता। एक दिन शंकर के बारे में राजा को भी पता चला और राजा को भी ये रहस्य जानने के लिए उतावलापन होने लगा। राजा ने अपने कुछ सैनिकों को बोला, तुम भेष बदलकर शंकर पर नजर रखो। अब राजा का आदेश तो सैनिकों को तो मानना पड़ेगा। राजा का आदेश मिलते ही गुप्तचर उस पर नजर रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा शंकर सुबह जल्दी उठकर कहीं जा रहा है। गुप्तचर भी उसके पीछे पीछे हो लिए उसका पीछा करने लगे। शंकर तेजी से चलता जा रहा था। बहुत दूर चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों की नजर से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुककर शंकर का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते उन्हें अचानक शंकर दिखाई दिया। उन्होंने देखा शंकर ने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे हैं और वह उन्हें खाता हुआ चला जा रहा था। अब गुप्तचरों ने यही अंदाजा लगाया कि हो न हो शंकर इन्हीं जादुई फलों को खाकर स्वस्थ रहता है। अगले दिन दरबार में गुप्तचरों ने राजा को सारा किस्सा सुना दिया। तब राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, परंतु बहुत खोजबीन करने के बाद भी कोई ऐसा चमत्कारी फल वहां नहीं दिखाई दिया। आखिर थक हार कर राजा ने शंकर को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। शंकर जब दरबार में आया तो राजा ने पूछा, शंकर, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हम खुश हुए। बताओ तुम्हारी सेहत का रहस्य क्या है? शंकर कुछ देर चुप रहता है, पर उसे बोलना तो पड़ता ही है क्योंकि राजा के सामने खड़ा था। और फिर उसके बाद वह बोलता है, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पे जाकर एक चमत्कारी फल खाता हूँ, वही मेरी सेहत का राज है। शंकर की बात सुनकर राजा ने बोला, ठीक है, चलो हमें भी वहां ले चलो और दिखाओ वो कौन सा फल है। राजा और उनके सैनिक सहित बहुत से लोग पहाड़ी पर गए। वहां पहुंचकर शंकर उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया और उन्हीं पर लगे बेरों को दिखाते हुए बोला, महाराज, ये वही फल है जिन्हें मैं रोज खाता हूँ। शंकर की बात सुन और बेर को देखने के बाद राजा गुस्से में उससे बोले, शंकर, क्या तुम हमें पागल समझते हो? ऐसे बेर हर रोज हजारों लोग खाते हैं, फिर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं है? राजा को गुस्से में देख शंकर बड़ी ही शांति से बोला, महाराज, माफ करना, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल किसी फल वाले की दुकान से लाया हुआ होता है, पर मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं है, वो मेरी मेहनत का फल भी है। क्योंकि इसे खाने के लिए मैं हर रोज 10 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, पहाड़ी पर चढ़ता हूँ, जिससे मेरे शरीर की अच्छी मेहनत होती है और सुबह की ताजी हवा मेरे लिए जड़ी बूटियों का काम करती है।
बस इन बेर के स्वाद के साथ साथ यही मेरी सेहत का राज है। अब राजा शंकर की बात समझ चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि शंकर केवल बेर ही नहीं खाता, उसके साथ साथ मेहनत भी करता है। उन्होंने शंकर को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और अपनी प्रजा को मेहनत करने के लिए उत्साहित किया। इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे दिन भर के काम में कुछ ऐसा काम जरूर करना चाहिए जिससे हमारे शरीर की एक्सरसाइज हो, क्योंकि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। यह मशीन चलती रहेगी तो हमेशा अच्छी रहेगी। बच्चों, आप ये मेहनत कर सकते हो, साइकिल चला सकते हो, डांस कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, योग कर सकते हो और भी बहुत सारी मेहनत कर सकते हो। तो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और मिलते हैं कोमल कहानी पर एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।